बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द एमआई एजुकेशन सिस्टम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है, तो आपको पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाएगी इस चैप्टर में। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन इज अ मेथड इन अलजेब्रा वेयर अ रैशनल फंक्शन a fraction of two polynomials is expressed as the sum of simpler fraction. This technique is commonly used to simplify complex fraction, solve integrals and analyze systems in engineering and mathematics. पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी कसर है जिसके अंदर आपके पास जो है ये समझ लें कि फ्रैक्शन जो है वो बंद हुई भी आती है, ठीक है, और कसरी फ्रैक्शन होती हैं ये, ठीक। जैसे p अपॉन एक्स अपॉन क्यू एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म। लेट सपोज आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये समझा देता हूँ कि ये पी एक्स और अपॉन क्यू एक्स है क्या। देखिए जनाब, कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसकी जो फॉर्म है वो इस शेप में आपके पास आएगी, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ये जो फॉर्म कहलाती है ये है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें आपके पास जो फ्रैक्शंस की एलिमेंट्स आते हैं वो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो बस आपने इन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। और इसके टोटल जो केसेस की तादाद है वो है 4। अब चलते हैं केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पहला केस है सिंपल लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ऊपर वाला जो फैक्टर होता है वो नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला फैक्टर डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। अब आपके पास जो पहला केस है उसमें कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर जो हो वो कंसिस्ट करे, क्या करे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पर मुश्तमिल हो, यानी अलग अलग फैक्टर आ रहे हो, ठीक। अब देखें नीचे जो फैक्टर आ रहा है वो सब क्वेश्चंस के अंदर 5x + 4 एज एग्जाम्पल, और नीचे डिनोमिनेटर में x + 1 x - 2 इक्वल टू। तो अब आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का सिंबल क्या कहलाएगा यहाँ पर, a। तो आपने जो पहला डिनोमिनेटर है x + 1 इसको a1 में कन्वर्ट करना है, और दूसरा जो है आपके पास x - 2 इसको a2 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आपकी ये केस नंबर 1 होता है। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड होते हैं, यानी एक आया तो उसके बाद दूसरा आएगा। इसी तरीके से आपके पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 आपके पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है जनाब, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी जो डिनोमिनेटर हो वो रिपीट हो बार बार, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 3x + 1 और नीचे वाला जो है आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2 है मौजूद, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको 2 टाइम्स पावर उसकी ड्राइव कर देंगे। कैसे, देखिए a1 में वही प्रोसेस जो केस नंबर 1 का था। a1 में x - 1 को एक दफ़ा तो इसकी पावर हो गई 1, और फिर a2 के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर इसकी पावर हो गई 2। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। अब देखिए यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर था, तो अब क्या हुआ, ये रिपीट हुआ बार बार, ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 है आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये इररिड्यूसिबल होते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते आप। और इसकी डेफिनेशन क्या है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी आपके पास जो क्वेश्चंस होगा वो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक की फॉर्म को शो करेगा, ठीक, लेकिन जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। अब देखिए यहाँ पर x² और x मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, तो x² अगर x से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर x³ बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन है हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक, क्योंकि 2 की x की पावर वहाँ पर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर क्यूब बन रही है अगर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको किस तरह ड्राइव करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर है x² + 1 यानी स्टार्टिंग वाला जिसके ऊपर x की पावर 2 है, इसको सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, a1 x + a2
यानी इसको आप A2 में काउंट कर लेंगे और इसको आप एक दफ़ा ड्राइव कर लेंगे, ठीक। यानी x की पावर स्क्वायर है तो A1 x इसके साथ लग गया और प्लस A2 एज इट इज़ रहा। उसके बाद में प्लस A3। अब ये जो विदाउट पावर वाला डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, एज इट इज़ A3 के साथ चला जाएगा। तो ये बनती है इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट इसके बाद आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स होता है, ठीक। ये थोड़ा बड़ा मतलब हाई लेवल का फैक्टर्स बनाता है। उसमें आप ये समझ लें कि ये इंजीनियरिंग मैथ और साइंटिफिक मैथ के अंदर ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो रिपीट होता है बार बार, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ। यानी एक तो पावर आपकी ब्रैकेट के अंदर मौजूद होगी और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होगी। तो ये आपके रिलेशन शो कर रहा है क्वाड्रेटिक पावर। तो आप यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हम इसको जो हमारा थर्ड केस था उसी के मुताबिक इसको बनाएंगे, A1x और x + 1 प्लस A2 के साथ। और इसी तरीके से A3x यानी एक दफ़ा पावर 1 ड्राइव हो गई, ठीक। फिर एक दफ़ा पावर 2 ड्राइव हुई, यानी केस नंबर 2 के मुताबिक आपने देखा इसको हमने ड्राइव कर दिया। सिंपल वही वे है। अब इसमें क्या हुआ, A की तादाद बढ़ गई, इसमें तादाद बढ़ जाती है, ठीक, लेकिन प्रोसीजर पूरा वही होता है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे पास जो केस की तादाद है वो टोटल 4 है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। सबसे पहला डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। उसके बाद डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फिर इसके बाद नंबर 3 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नंबर 4 कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने एक प्रोग्राम सोचा है कि इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को इस तरीके से एक गाइड किया जाए ताकि आपको थोड़ा ही आगाही हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।